एक छोटी सी बच्ची जिसकी उम्र मुश्किल से 5 साल होगी, उसके घर वाले उसे बहला फुसला कर खिलौने देने के बहाने घर से कहीं दूर अंधेरी जगह पर ले जाते हैं और वहां ले जाकर उसे लिटा दिया जाता है। जिसके बाद एक बूढ़ी औरत आती है और चाकू या फिर ब्लेड को गर्म करके उसके जेनिटल एरिया को निकाल देती है। ये बातें सुनकर आपको हैरानी जरूर हो रही होगी कि भला ये कहाँ होता है और ये क्यों हो रहा है। तो दोस्तों, ये हमारे समाज का वो कड़वा सच है जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। हो सकता है आपको कई रातों तक नींद भी ना आए, क्योंकि आज हम आपको एक ऐसी सच्चाई बताने वाले हैं जो आज भी हमारे समाज में परंपरा के नाम पर कलंक है। दोस्तों, हमारा आज का ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है, इसलिए वीडियो के बिल्कुल अंत तक धैर्य बनाकर बैठे रहें। FGM यानी फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन, हम शर्त लगाकर कह सकते हैं कि इस दुनिया में केवल 1% लोग ही इस चीज के बारे में जानते होंगे। अगर आप इसके बारे में जानते हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि हमारे ख्याल से तो शायद ही किसी को समाज के इस काले सच के बारे में पता होगा। ये एक ऐसा सेंसिटिव टॉपिक है जिसके बारे में बात करने के लिए भी हिम्मत चाहिए। मान लीजिए आपकी उम्र 5 साल की है और आपको ढंग से अपना नाम तक लिखना नहीं आता। तभी आपके घर वाले आपको बड़ा प्यार दुलार करके लालच देते हैं और कहते हैं आपके लिए दावत रखी गई है, जिसके बाद आप खुशी खुशी उनके साथ चले जाते हैं। पर वहां पहुंचने के बाद आपको पता चलता है कि चारों तरफ अंधेरा है और इस बनावटी दावत में कोई भी इंसान नहीं आया है। आप और अंदर जाते हैं तो देखते हैं वहां एक बिस्तर पड़ा है जिस पर आपको जबरदस्ती लिटा दिया जाता है और फिर आपके सभी परिवार वाले आपके हाथ पैर पकड़ लेते हैं और धीरे धीरे आपके शरीर के निचले हिस्से के सारे कपड़े निकाल दिए जाते हैं, यहाँ तक कि आपकी अंडरगारमेंट्स तक निकाल दी जाती है। और फिर उस कमरे में एक बूढ़ी महिला आती है जिसके हाथ में चाकू या ब्लेड होती है और वो आग जलाकर उसे पहले तो गर्म करती है, जिसके बाद उस चाकू या ब्लेड से आपके जेनिटल एरिया को निकाल दिया जाता है। इस पूरे प्रोसेस को FGM कहा जाता है, फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन। यह हमारे समाज का एक बहुत ही कड़वा सच है और ऐसा किसी एक या 2 लड़की के साथ नहीं हुआ, बल्कि पूरी दुनिया में ये सालों से होता हुआ चला रहा है। हाँ, हर जगह ऐसा नहीं होता, लेकिन इस दुनिया में कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर इस तरह की दरिंदगी दिखाई जाती है और उसी के चक्कर में अब तक 200 मिलियन लड़कियां यानी कि करीब 20 करोड़ लड़कियां समाज की खतरनाक सच्चाई को झेल चुकी हैं और आने वाले हर एक साल में करीब 30 लाख लड़कियां रिस्क पर हैं कि उनके साथ भी ये हो सकता है। अब इन सारी चीजों को सुनने के बाद आपके दिमाग में यही सवाल चल रहा होगा कि भला कोई परिवार अपने ही घर की छोटी बच्ची के साथ ऐसा क्यों करता है, क्यों वो लोग इंसानियत की सारी हदें पार कर देते हैं। तो दोस्तों, ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि दुनिया का सबसे बड़ा रोग कि क्या कहेंगे लोग। आपको पता है कि इंसान किस तरह के होते हैं, जो सालों से चली आ रही परंपराओं को मानने के लिए अपनी इंसानियत तक खोने को तैयार हैं। तभी तो न जाने कितने सारे देशों में ऐसी अलग अलग तरह की चीजें होती है जो कोई इंसान जानवर के साथ भी ना करे, लेकिन फिर भी लोग अपनी परंपराओं को बनाए रखने के लिए हर तरह के दर्द से गुजरने को तैयार हैं। और ठीक ऐसा ही इस केस में भी है। हमें मालूम है कि बहुत से लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि ये बात फर्जी है। कोई माँ बाप अपनी छोटी सी बच्ची के साथ भला ऐसा कैसे करेंगे। परंपराओं को मानना अलग बात है, लेकिन अपने ही बच्चों के साथ इस तरह की चीज करना बिल्कुल अलग बात है। दोस्तों, चिंता मत करो, इस पूरे वीडियो को गौर से देखिए, जिसके बाद आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अगर ना आए तो आप गूगल बाबा का सहारा ले सकते हैं, जहां फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन से जुड़ी एक से बढ़कर एक खौफनाक बातें आपको पता चलेंगी जो आपको अंदर तक हिला कर रख देंगी। दोस्तों, ये काम करना कई देशों में लीगल है और अधिकतर देशों में इल्लीगल है। जहां इल्लीगल है वहां पर परिवार वाले छुप छुपा कर इस काम को करवा देते हैं। असल में एक तरह का प्रेशर होता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है, जहां पर लड़की ने अपनी माँ से सीखा, उसकी माँ ने अपनी माँ से सीखा और ऐसे साइकिल चलती रहती है। कईयों को तो कारण भी नहीं पता कि ऐसा होता क्यों है, बस पूरे खानदान में और समाज में ऐसा होता आ रहा है तो वो भी इस घिनौने काम को अंजाम दे देते हैं। हालांकि पहले ये सब चीजें होती थी तो समझ में आता था कि लोगों का दिमाग उतना ज्यादा विकसित नहीं था, लेकिन अब तो हम 21वीं सदी में कदम रख चुके हैं। दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, लेकिन अभी भी कुछ लोग अपनी पुरानी परंपराओं को लेकर अपनी जिंदगी बर्बाद करने पर तुले हैं। आप खुद ही सोचिए कितनी ज्यादा बुरी बात है जिसमें लड़कियों के प्राइवेट पार्ट को ही निकाल दिया जाता है, वो भी 5 साल की बच्ची
जिसने अभी ढंग से दुनिया भी नहीं देखी। जब आप ऐसा करने का कारण सुनेंगे तो आपको खुद शर्म आने लग जाएगी। असल में शुरुआत से लोगों के मन में धारणा बैठी होती है कि लड़कियों को अपनी कामनाओं के ऊपर कंट्रोल करना चाहिए, यानी उनके अंदर जो भी सेक्सुअल डिजायर होती है वो उन्हें नहीं आनी चाहिए। लड़कियां शादी से पहले किसी के साथ भी रिलेशन ना रखें, उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ना हो, या फिर हो तो शादी से पहले कुछ भी गलत ना करें। इसी वजह से उनके फीमेल जेनिटल वाले एरिया को हटा दिया जाता है। अब ये चीज यही नहीं रुकती, बल्कि ऐसा करने के 4 तरीके होते हैं, और दोस्तों चारों ही तरीके बहुत ही ज्यादा दर्दनाक हैं। हम अपने पहले तरीके के बारे में बात करें तो उनके क्लिट के थोड़े से भाग को या तो पूरे भाग को निकाल दिया जाता है। अगर आपको नहीं पता कि क्लिट क्या होता है तो जरा इस डायग्राम पर नजर डालिए। ये जिस पर लाल बिंदी है उस वाले हिस्से को क्लिट कहते हैं, और यही क्लिट आपके सेक्सुअल डिजायर में आपकी मदद करती है, और इसी वजह से लोगों को प्लेजर यानी मजा आता है। अब लड़कियां प्लेजर ना ले पाएं, यही सोचते हुए इसको निकाल दिया जाता है। अब अगर हम इसके दूसरे तरीके के बारे में बात करें तो दोस्तों इसमें और ज्यादा दर्दनाक चीज की जाती है, जहां न सिर्फ क्लिट निकाला जाता है बल्कि उसके साथ साथ उसका जो लिप होता है, आउटर लेयर भी निकाल दिया जाता है। जो तीसरे टाइप का फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन होता है, वहां पर लड़कियों का वर्जिनल लिप हटा दिया जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा अविश्वसनीय तरीका चौथे वाला है, जिसमें वर्जिनल लिप को ही सुई से सिल दिया जाता है। जी हाँ, उसे पूरी तरह से लॉक कर देते हैं, और ये केवल एक छोटा सा छेद छोड़ा जाता है, वो भी यूरिन के लिए बस। पर सबसे ज्यादा हैरानी वाली बात तो ये है कि सारी चीजें कोई प्रोफेशनल डॉक्टर नहीं करता, और ना ही किसी प्रोफेशनल नर्स वगैरह के द्वारा ये काम होता है। एक बूढ़ी दादी अम्मा टाइप की औरत होती है और वो इस तरह के काम को अंजाम देती है। और तो और जिस तरीके से चाकू या ब्लेड का इस्तेमाल करती है वो बिल्कुल भी नया नहीं होता, उसी को दोबारा इस्तेमाल करती रहती है, जिसकी वजह से बीमारी होने का खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। यहाँ तक कि HIV जैसी बीमारी भी इसे अपने गिरफ्त में ले सकती है। लेकिन इन सारी चीजों के बारे में इन्हें क्या सोचना, इनके लिए तो बस जरूरी है कैसे भी करके एक लड़की को दबाया जा सके, फिर चाहे उसके लिए उस मासूम बच्ची की जिंदगी ही क्यों ना खराब करनी पड़े। अब आप खुद ही सोचिए, 5 साल की छोटी बच्ची के साथ अगर ऐसा कुछ किया जाएगा तो किस तरह से हैंडल करेगी। इसी वजह से लड़कियां मेंटल डिप्रेशन में चली जाती हैं, और कई सारे ऐसे भी केसेस सामने आए हैं जिसमें उनकी मौत हो जाती है। और जब कभी भी आगे चलकर 6-7 साल बाद उन्हें पीरियड्स आते हैं तो उसमें उन्हें बेइंतहा दर्द होता है, और जब वो पहली बार संबंध बनाती है तो उसमें उन्हें हद से ज्यादा दर्द होता है, क्योंकि उनका पूरा एरिया बंद हो चुका होता है। उन्हें बच्चा कंसीव करने में बहुत दिक्कत आती है, और कई तो ऐसे केस भी देखे गए हैं जहां पर औरतें मां ही नहीं बन पाती। और अगर खुशकिस्मती से औरतें प्रेग्नेंट हो भी गई तो बच्चे के जन्म के समय जो लेबर पेन होता है वो इतना ज्यादा होता है कि उनसे सहा ही नहीं जाता। छेद ज्यादा बड़ा होता नहीं है, इसलिए वो बच्चे को जन्म नहीं दे पाती, जिससे कभी माँ की मौत को सामना भी करना पड़ता है, कभी बच्चा नहीं बचता। हाँ, कभी कभी शादी के बाद जो बंद हिस्सा होता है उसे खोल दिया जाता है, पर आप खुद सोचिए जिस किसी के साथ भी ये होता होगा उनका हाल क्या होता होगा। अब आप सोच रहे होंगे भला ये होता क्या है, तो दोस्तों ये बहुत से देशों में होता है, जिसमें हमारा भारत भी शामिल है। भारत में भी बोरा नाम की एक कम्युनिटी है, जिसमें सारे लोग तो नहीं लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो आज भी लड़कियों के साथ ऐसा करते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम किसी खास रिलीजन या फिर कम्युनिटी का नाम नहीं ले रहे, और ना ही हमारा ऐसा कोई मकसद है कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाई जाए, लेकिन हम बस इतना चाहते हैं कि ये जो गैर कानूनी ढंग से छोटी छोटी बच्चियों की जिंदगी बर्बाद की जा रही है सिर्फ परंपरा और रिवाज के नाम पर, ये बंद होना चाहिए। क्योंकि इससे न सिर्फ उस बच्ची को तकलीफ होती है बल्कि उसकी आने वाली हर पीढ़ी को इससे गुजरना पड़ता है, और ये बिल्कुल हाई टाइम है इस तरह की बेकार परंपराओं को पीछे छोड़कर नए सिरे से आगे बढ़ने का, और इसके खिलाफ सरकार को भी सख्त कानून बनाने चाहिए, तभी कुछ हो पाएगा। अब आपका इस पर क्या विचार है कमेंट में बताना। ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही देना। धन्यवाद। दोस्तों आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।